धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमनसन्ति जस्स धम्मे शयामणो। आराध्य के श्री चरणों में वंदना। डॉक्टर मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि वृंद, बंधुओं बहनों, अभी हम परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी समारोह के शुभारंभ पर अहमदाबाद से लाइव प्रवचन सुन रहे थे और आचार्य प्रवर ने महामना आचार्य भिक्षु के जीवन पर कितना सुंदर विश्लेषण किया। मैं सोचता हूं और गीता में एक जगह पढ़ा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है कि जब जब देश में, समाज में, विभिन्न जगहों पर जब अराजकता की स्थिति आती है, धांधली की स्थिति आती है, उस समय कोई न कोई महापुरुष प्रकट होते हैं और वे अपने उद्योग के द्वारा, आलोक के द्वारा सब जगह प्रकाशित करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि आचार्य भिक्षु जब जन्मे उस समय की ऐसी क्या स्थिति थी देश की, समाज की, राजस्थान जहां पर वे जन्मे, और धार्मिक संगठनों की क्या स्थिति थी, क्या कुछ उसमें गड़बड़ थी। तो चिंतन किया तो मन में आया कि आचार्य भिक्षु का जब जन्म हुआ उस समय पूरे देश में मुगल साम्राज्य चल रहा था, किंतु मुगल साम्राज्य अंतिम दौर में चल रहा था, अंतिम सांसें गिन रहा था। उसके सबसे पावरफुल राजा, नवाब, सम्राट औरंगजेब हुए थे। उनके निधन के बाद धीमे 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 मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा और अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरे देश पर आने लगे। उनका पतन, अंग्रेजों का उदय, किंतु दोनों का ही न तो पूरा उदय हुआ न उनका विध्वंस हुआ। उस समय बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज लोग जमे, सिराजुद्दौला को हराया, पलासी का युद्ध जीता, डचों को हराया, फ्रांसीसियों को हराया और धीमे 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 अपनी जड़ें मजबूत की। और उस समय में जो अनेक सूरवीर राजा थे, मराठा आदि, वे सब के सब एक तरह से राहुग्रस्त जैसे हो गए। उस समय राजस्थान की स्थिति भी बड़ी विकट थी। आचार्य भिक्षु का जन्म मारवाड़ और मेवाड़ के संगम स्थल, ऐसे तो मारवाड़ है, किंतु मेवाड़ में चूंकि तेरा पंथ का जन्म हुआ, तो हम जन्म के हिसाब से देखें तो मेवाड़ में महाराणा का शासन था और महाराणा के दो प्रकार के सामंत थे, शक्तावत और चुंडावत। दोनों का आपस के कितना जबरदस्त संघर्ष चलता। वे सोचते थे शक्तावत हम आगे रहें, चुंडावत सोचते थे हम आगे रहें, और महाराणा को बड़ा बैलेंसिंग करके चलना पड़ता था। थोड़ा भी उपचुक होते तो कितने कितने महाराणाओं की षड्यंत्र के तहत हत्याएं हो गई। राणा कुंभा से लेकर न जाने कितने कितने महाराणाओं की हत्या हुई। और उस समय में क्योंकि जब आपस का प्रेम नहीं रहता, आपस में फूट होती है, तो उसका लाभ लेने के लिए दूसरे लोग भी आ जाते हैं। आसपास के राजा लोग आए, आक्रमण करते, उनको सेटलमेंट के चक्कर में कितना कितना धन उनके हाथ से निकलता गया और महाराणा का खजाना लगभग रिक्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में महाराणा का शासन जरूर चल रहा था, किंतु उनके हाथ से जो सत्ता थी, पावर था, वह लगभग निकल चुका था। उस समय में महाराणा राज सिंह द्वितीय शासन कर रहे थे, किंतु स्थिति बड़ी विकट। गांव गांव में लूटपाट मच रही थी, गांव गांव में। मारवाड़ में देख लो, मेवाड़ में देख लो, अपन बिगनहर की ढाल ये किस लिए बनी?
कि जगह जगह ये आक्रांता लोग गांवों में लूट मचाते और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाते थे, जगह जगह नुकसान पहुंचाते। यह क्रम बड़ा विचित्र ढंग से चल रहा था। समाज की स्थिति और भी खराब थी। आज जो समाज की स्थिति है उससे बड़ी भिन्न थी। उस समय पंचों का शासन चलता था, पंच सरपंच होते थे समाज में, और समाज की सारी व्यवस्थाएं उनके मुट्ठी में रहती थी। किंतु पंच लोग भी अपनी सीमा से आगे बढ़ चुके थे। उनके निर्णय लगभग उस रूप में प्रभावित करते थे जो उनके प्रभाव को रोकने में सक्षम था, उनको साइड में करने में था, उनको नीचे गिराने में था, समाज से बहिष्कृत करने में उनकी शक्ति लगी हुई थी। तो जब जो बहिष्कृत हो जाते वे डाउन हो जाते, जो पावरफुल होते उनके सामने डट जाते। इस तरह से समाज की व्यवस्था भी बड़ी छिन्न भिन्न चल रही थी। उस समय में जितने भी धार्मिक संगठन थे और उस समय की महिलाओं की स्थिति तो बड़ी विकट थी। उनको तो ऐसे समझो सार्वजनिक मंचों पर तो आने का कोई अधिकार भी नहीं था। दुर्भाग्यवश किसी के पति का निधन हो जाता तो उनको कितने कितने लंबे समय तक उनको कोने में बैठ करके शिष्यक्रिया भरते हुए अपना समय गुजारना होता था। बड़ी विकट स्थिति थी। किंतु उस समय की महिलाओं में तत्व ज्ञान, धर्म का ज्ञान यह बड़ा प्रबल था। निरक्षर थी, अनपढ़ थी, किंतु जितना ज्ञान उस समय बहनों के पास था भाइयों के पास में नहीं था। साधु साधियों के पास जाते, दो लाइन लेते, रसोई बनाते बनाते याद करती और आगे बढ़ती जाती थी। तो तत्व ज्ञान, धर्म का ज्ञान बड़ा अच्छा था। किंतु उस समय की जो धार्मिक संप्रदाय थी, उन संप्रदायों में भगवान महावीर की वाणी के अनुरूप चलने का प्रयास करते थे, किंतु अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान की वाणी को व्याख्यायित करने लगे। भगवान की वाणी कुछ अलग और उसकी व्याख्या कुछ अलग, करते कुछ अलग, भगवान ने फरमाया कुछ अलग। ये विसंगति बहुत ज्यादा उसमें आ गई और उस विसंगति को उन्होंने स्थापित कर दिया उस समय के संप्रदाय ने कि नहीं, भगवान की वाणी यही कहती है। तो कठिनाई कहाँ आती है कि जब गलत चीज को स्थापित कर दिया जाता है, मिथ्यात्व का उदय वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो यह स्थिति उस समय के धार्मिक संगठनों की बन गई। उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए आचार्य भिक्षु ने लिखा, वैराग घट्यो भेष बदियो हत्यारो भार गधा लदियो, थक गया बोझ दिया राड़ो ए भेषधारी पांचवें कालो। उस समय की स्थिति क्या हुई कि एक तरह से वैराग घटने लगा, भेष बदल गया, बढ़ गया। साधुओं साधियों की संख्या तो बढ़ गई, किंतु उनके भीतर से वैराग्य निकल गया। एक तरह की उन्होंने तुलना की कि हाथी जैसे महाकाय प्राणी को किस पर लाद दिया, गधे पर लाद दिया। गधा बेचारा सहन कर नहीं सकता, गधा बैठ गया, तो कैसे उसका वजन सहन करेगा। तो भगवान की वाणी कुछ अलग और हो गया कुछ अलग। उस समय में आचार्य भिक्षु का अवतरण हुआ संवत 1783 में। तो उनके सामने अनेक अनेक चुनौतियां थी कि भी किस प्रकार इसका निराकरण किया जाए। बड़ा विरोध था। उस विरोध के बीच में भी उन्होंने रास्ता निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मन में भगवान महावीर की वाणी के प्रति गहरी आस्था थी। और जब वे आचार्य रघुनाथ जी महाराज के पास दीक्षित हुए, तो दीक्षित होने के बाद जो आगमों का अध्ययन किया, उनको लगा कि भगवान की वाणी कुछ अलग है और अपन करते कुछ और हैं, इसमें अंतर बहुत ज्यादा है। और वे कई बार अपने गुरु आचार्य रघुनाथ जी से चर्चा करते तो रघुनाथ जी महाराज मुस्कुरा करके टाल देते, अरे जब तू संभालेगा ना तब अपने आप देख लेना। तो गुरु चेले का इतना स्नेह था कि बात को वहीं खत्म कर देते। एक बार आचार्य रघुनाथ जी महाराज ने कहा, बिकन चल एक घर में गोची चलते हैं। चलो महाराज, जोड़ी ले ली। एक घर में एक बहन पूनी काट रही थी। कपास होता है, कपास में बीज भी होते हैं, बिनोले भी होते हैं, वह कपास से अलग अलग कर रही थी। इतने में गुरु महाराज वहां पधारे, उनके हाथ से गोचरी की। रघुनाथ जी महाराज के मन में आया कि आज मैंने गोची तो की है,
जरूर भिकण के मन में जरूर शंका हुई होगी। बाहर आए, अरे भिकण, आज गोचरी की, तेरे मन में कोई शंका तो नहीं है? नहीं गुरुदेव, शंका का कोई काम ही नहीं है, एकदम अशुद्ध भोजन आज आपने लिया है, शंका का कोई काम ही नहीं है। अर्थात पूछा तो जो स्पष्ट था वह उन्होंने बता दिया। यह स्पष्टता उनकी जन्मजात थी। गृहस्थावस्था में वैसी थी, जब द्रव्य दीक्षा के रूप में रहे तब भी उनकी वही स्थिति थी। किंतु कहना पड़ेगा, जब कोई क्रांति घटित होती है या जब कोई नया काम शुरू करना होता है, जब कोई चीज का उदय होता है, उस समय की स्थितियां भी अनुकूल बनती है। आजकल ज्योतिष का भी बड़ा महत्व है, तो उस समय की ग्रहों की स्थितियां भी कुछ ऐसी थी जो आचार्य भिक्षु के अनुकूल बनी। हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है, एक पुराना ग्रंथ है मंकचूलिया नाम का ग्रंथ है। उसमें यह प्रसंग आता है कि आचार्य भगवान महावीर के 5वें उत्तराधिकारी यशोदेव सूरी, उनके परम शिष्य अग्निदत्त मुनि ने प्रश्न पूछा कि भगवान की जो जन्म राशि है उस पर एक भस्म ग्रह नाम का पाप ग्रह बैठा है, तो आगे इसका जैन धर्म का अपना भगवान महावीर के शासन का क्या होगा? लंबा चौड़ा प्रसंग है, किंतु उन्होंने कहा कि यह भस्म ग्रह है, क्योंकि जैन परंपरा में, जैन ग्रंथों में 88 ग्रह माने जाते हैं। उनमें यह एक सबसे महा क्रूर ग्रह माना जाता है, जिसका काल 2000 वर्ष का होता है। लगता हर एक पर है, किंतु अपन तो एक पीढ़ी 2 पीढ़ी बीतती है, कौन याद करता है, किंतु जो महापुरुष होते हैं उनके ऊपर यह लागू पड़ता है। तो उसका पूरा वर्णन मैं शॉर्ट में करना चाहूंगा कि 2000 वर्ष तक इसका चलेगा। 10 वर्ष इसका बाकी रहेगा, तब इस पर धूमकेतु ग्रह बैठेगा जो 333 वर्ष तक चलेगा। किंतु 10 वर्ष दोनों के कंबाइन हो जाती हैं तो 2323 वर्ष तक जैन धर्म का ह्रास होता चला जाएगा, इसका आचार विचार हर दृष्टि से निर्बल होता चला जाएगा। किंतु 2323 वर्ष के बाद जैन धर्म की वापस उदय पूजा होगी, आचार की प्रतिष्ठा होगी और एक अलग ही सुयश फैलेगा। अब भगवान महावीर के निर्माण के 2323 वर्ष के बाद कौन सा समय आया? आचार्य भिक्षु का शासनकाल आया, क्योंकि भगवान महावीर के निर्माण के 470 वर्ष के बाद विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। 470 वर्ष कम करते हैं तो 1853 का समय आता है। 1853 में हेमराज स्वामी की दीक्षा हुई और उसके बाद से उदय पूजा शुरू हो गई। किंतु आचार्य भिक्षु ने जब 13 पंथ की स्थापना की, एक तरह से बीज वहां बपन हो गया, किंतु तब तक उस ग्रह का प्रभाव था, इसलिए 13 उस समय में साधु बने, किंतु संवत 53 तक वह 13 की संख्या पुनः स्थिर नहीं हो पाई। उसके बाद क्रम से उसका विकास होता गया। तो आचार्य भिक्षु को ग्रहों का भी एक सुंदर सुयोग मिला। इस सारे सुयोग मिलने से ही ये हमारा क्रम 13 पंथ के रूप में हमारे सामने आया। आप जानते हैं, जो क्रांति करता है उसके सामने विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं, और इतनी विघ्न बाधाएं आई, किंतु आचार्य भिक्षु ने सोचा, लगता है कि इतना विरोध है, अपने को तो अपना आत्मा का कल्याण करना है, तो आत्मारा कार सारसा मर पूरा देशा। दिन में अपना जोड़ी सामान लेकर के गांव के बाहर चले जाते, नदी में आतापना लेते, अपने सामान नदी की पास में वृक्षों की छाया में रख देते, शाम के समय पुनः गांव में आ जाते। गांव की दुकानें बंद होती, उनके आगे का जो बरामदा होता उसमें रात्रि शयन कर लेते। ऐसा क्रम चलता रहा, किंतु उनके परम विनीत साथी थिरपाल फतेह चंद, उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव, ये तपस्या तो हमको बुला दो, हमारे में वह बुद्धि नहीं है, हम तपस्या हम कर लेंगे। आप में बुद्धि है, आप में प्रज्ञा है, आप में प्रतिभा है, आपको बताने की शैली है, प्रस्तुति की क्षमता है, आप लोगों को धर्म का ज्ञान दो। आपके पास लोग आ रहे हैं, किंतु आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दोनों मुनिवरों की बात सुन करके उन्होंने धर्मोपदेश शुरू किया, और धीमे धीमे यह 13 पंथ का कारवां आगे से आगे बढ़ता गया और आगे से आगे पल्लवित और पुष्पित होता गया। तो आचार्य श्री तुलसी ने कई बार इसका जिक्र किया करते थे कि आचार्य भिक्षु से हमारे 13 पंथ के संतों का जो नामकरण आता है 1 2 3,
उसमें 1 नंबर नाम किसका आता है? थिरपाल जी स्वामी। 2 नंबर नाम किसका आता है? फतेहचंद जी स्वामी। और 3 नंबर नाम किसका आता है? भिकन जी स्वामी। तो कहा कि नाम भी कितने अच्छे हैं। थिरपाल, कि जिसकी पाल एकदम स्थिर है, और उसके बाद फतेह ही फतेह है। तो 2 ऐसे नाम मिले कि इसकी पाल भी स्थिर है, नींव भी मजबूत है, और हमेशा हर कदम पर फतेह ही फतेह, विजय ही विजय हमें मिलती है। तो उसके बाद हमारे भिकन जी स्वामी ने देखा कि तेरा पंथ आगे चलेगा, विस्तार पाएगा। तो संवत 1832 में उन्होंने पहला संविधान का लिखत लिखा। और किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर उन्होंने सबके साइन करवाए और सबको राजी करके करवाए, और आगे से आगे हमारा कारवां बढ़ता गया। हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें लगता है कि उनमें कितनी सूझबूझ थी। उनके संस्मरणों को पढ़ते हैं, उनके भिक्खु दृष्टांत को पढ़ते हैं। भिक्खु दृष्टांत दो हेवड़ारो हार हो, कितनी सुंदर बात है। उसमें जो संस्मरण आए, उन संस्मरणों को देखते हैं तो लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितना बड़ा काम किया। उनके समझाने की शैली भी बड़ी गजब की। एक श्रावक उनके पास आए और कहा कि महाराज तत्व चर्चा करते हैं। तत्व चर्चा करते रहे। फिर भिकन महाराज ने कहा कि बस इतना बहुत है। नहीं नहीं गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है, अभी थोड़ी और चर्चा करेंगे। नहीं नहीं, आज इतना ही करेंगे, आगे जैसा अवसर होगा। किंतु कहा नहीं गुरुदेव, अभी तो और चर्चा करनी है। भिक्षु स्वामी ने कहा कि गाय के आगे चारो डाले, जितनी भूख है ना अभी तो खा ले, बाकी काई करे, चारा ने बिखेर देवे। वह भाई नाराज हो गया। अच्छा, आप मेरे को पशु बना दिया, मेरे को आपने पशु मान लिया। भिक्षु स्वामी ने सोचा, रे मेरी बात को इसने गलत दे दिया। अरे सुन, अगर तुम अपने मेरे कहने से पशु बन गए तो मेरा ज्ञान भी तो चारा बन गया। तब जाकर के खुश हुआ कि अगर भिक्षु स्वामी का ज्ञान चारा है तो उसको चरने के लिए पशु बनना भी कोई खोटे खराब सौदा नहीं है, अच्छा सौदा है। उसके मन में यह बात सेट हो गई। अर्थात उनकी समझाने की शैली बड़ी अच्छी। उस जमाने में पानी मिलना भी, भोजन तो बहुत दुर्लभ, पानी मिलना भी बड़ा मुश्किल था। संत पात्रा लेकर के घर में गए, देखा एक जाटनी के घर पर पानी बहुत सस्ता पड़ा है, ढोण का पानी है। सोचा इतना मिल जाए तो अपने दिन भर का काम हो जाए। बहन से कहा, बहन ने इनकार कर दिया, नहीं पानी आपको नहीं दूंगी। ठिकाने में आए कि महाराज पानी तो कहीं नहीं मिला। एक बहन के घर पर पानी है, जाटनी के घर पर, किंतु वह देने से इनकार करती है। क्यों करती है? वह ये कहती है कि तुमको पानी लेना, पानी ले जाओ, हमारे साफ पानी अगर ले जाओ, किंतु धोन पानी नहीं दूंगी, क्योंकि धोन पानी दे दिया तो अगले जन्म में मुझे ऐसा ही पानी पीना पड़ेगा। यह बात है कि चलो मेरे साथ। गुरुदेव मैं तो बहुत पक्की देगी, चलो सही मेरे साथ चलो। घर पर आए, भाई तुम्हारे यहाँ पानी है, ये हमारे पानी उपयोग में आ सकता है? नहीं महाराज मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अगले जन्म में मेरे से ऐसा पानी नहीं पिया जाता। तो बहन एक बात बता, तुम्हारे घर पर गाय है? हाँ महाराज गाय है। क्या खिलाती हो? घास खिलाती हो, बांटा खिलाती हो। बदले में क्या देती है? दूध देती है। इसका मतलब खिलाती तो चारा हो और मिलता तुम्हारे को दूध है। तो संतों को तो कोई भी चीज देंगे उसका परिणाम तो हमेशा अच्छा आता है। माइंड सेट हो गया, तत्काल सारा पानी बहा दिया। अर्थात उनकी समझाने की जो शैली थी वह बड़ी गजब की थी। रात भर 2 श्रावकों को तत्व ज्ञान सिखाते रहे, मान्यता सिखाते रहे, और सुबह होते होते वे दोनों उनके परम भक्त बन गए। सुबह संतों से कहा, संतों उठो, प्रतिक्रमण का समय हो गया। गुरुदेव आज तो नींद जगी नहीं, आप कब विराजे? तो विराजना तो तब हो कि कोई सोए। हम तो सोए नहीं, रात में जागते ही रहे हैं। और जब उनको सूचना मिली कि ये 2 श्रावक श्रद्धालु बन गए तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि किस प्रकार हमारे को ये एक अच्छा काम हो गया। तो सचमुच देखा जाए तो वे अपने सिद्धांतों पर बड़े पक्के थे। उनके प्रिय शिष्य हेमराज जी स्वामी थे, उनसे कोई चीज अछूती नहीं थी। एक अन्य संप्रदाय के साधु आए, उन्होंने निवेदन किया, भिक्षु स्वामी को एक साइड में ले गए। थोड़ी देर बातचीत की होगी, बातचीत करने के बाद वे चले गए। अंदर आए, हेमराज स्वामी ने पूछा, गुरुदेव वे साधु किस लिए आए थे? तो बात करने आए थे।
क्या बात थी, क्या विषय था कि वे किसी चीज की आलोना लेने के लिए आए थे। मरा किस चीज की आलोना लेने के लिए आए थे, यह कहना मुझे नहीं लगता। अर्थात जो चीज नहीं बतानी, जो उपयुक्त नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रिय शिष्य क्यों न हो, उसको भी वे नहीं बताते हैं। आचार्य होते हैं, उनको कितना कुछ करना होता है। मुझे आज भी याद है कि गुरुदेव तुलसी सदार शहर में जमड़ों की हवेली में, जहां पर आचार्यों के प्रवास हुए हैं, मानव गणे का स्वर्गवास हुआ है, मगवा गणे का पदारोहण हुआ है, तो उस परिवार की यह भावना थी कि हमारे हवेली में कालो गणे तक सब विराजे। गुरुदेव तुलसी का शव यात्रा का लाभ नहीं मिला, तो गुरुदेव ने कृपा कराई। रात को हम 10-15 संत थे, तो जहां पर जिस कक्ष में मगवा गणित देवलोक हुए, उस कक्ष में आचार्य श्री नीचे विराजे। हम कुछ संत उनके पास बैठे थे, उन्होंने कितने कितने संस्मरण सुनाई। तो एक मुनि ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आपके जीवन के इतने संस्मरण है, आपको सबको लिपिबद्ध करना चाहिए। अरे भाई, तुम लिपिबद्ध करने की बात करते हो, मेरे जीवन में जितने प्रसंग हुए हैं उसके 50% तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं किसी को बता नहीं सकता। 50% मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और 50% में से जो मैं बताऊंगा उसमें से 30% अगर कोई ढंग से रख लिया तो वह सुरक्षित रह जाएगा, वह उसमें से 20% भी उड़ जाएगा। 50% मैं अपने जीवन में कभी कोई चीज बता नहीं सकता। तो कई चीजें ऐसी होती है कि जो आचार्यों के सामने आती है, वो आचार्य कभी किसी को बता नहीं सकते और उनको उस रूप में करते हैं। मैं मानता हूं कि आचार्य भिक्षु ने हमें जो एक ऐसा पंथ दिखाया है, ऐसी राह दिखाई है, ऐसा मार्ग दिखाया है, ऐसा आलोक बिखेरा है, जिस आलोक के प्रकाश में हम देखते हैं हमारी आचार्य परंपरा भिक्षु स्वामी से लेकर आचार्य श्री महासमंद जी तक, सभी आचार्यों ने गुरुदेव महाप्रज्ञ जी तक इसको आगे से आगे बढ़ाया। जिस युग में जब जिस समय की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा की पूर्ति करते हुए इस तेरापन धर्म संघ को कितना आगे बढ़ाया है। वर्तमान में परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी इस धर्म संघ को कितने ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अपने आचार्य काल के प्रारंभिक वर्षों में ही लगभग पूरे देश की पद यात्रा करके वो जिस तरह से धर्म संघ की विजय का परचम फैलाया है, ये भी अपने आप में अद्भुत है। और कई बार हम बिहारों में देखते हैं पूरी पुछेबड़ी गिली हो जाती है, रास्ते में कितने बार निचोते हैं, किंतु उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कितने उत्साह के साथ उमंग के साथ काम करते हैं। जब उनको इस रूप में काम करते देखते हैं तो हमारे भीतर में भी कितना उत्साह जागता है। किंतु आज का नजारा एकदम बदल गया है। आचार्य भिक्षु को जहाँ खाने के लिए पूरा भोजन नहीं मिलता था, आज लोग भावना पाते हैं तो मना करना पड़ता, नहीं भाई इतनी चावना बनी, इतनी चावना बनी। वहां तो क्या करते, 4 संतों को 4 दिशाओं में भेजते, जहां से जो मिले वह लेकर के आ जाओ। अब तो एक दिशा में जाते हैं, वहां भी हमारी इतनी पूर्ति हो जाती है कि मना करना पड़ता है। ये किनका प्रताप है? उनका प्रताप है। जब पाली में हम गए, पाली के बाजार में वे खुली सड़कों पर लोग बैठ करके और प्रवचन देते थे, और वे भी आचार्य भिक्षु का जहां पर निर्वाण हुआ, महाप्रयाण हुआ, उस झोपड़ी को तो आपने सब देखा है किस प्रकार आगे की ओर झुकी हुई है। थोड़ा बहुत हवा की गुंजाइश है, वे भी गुंजाइश वहां पर नहीं, वहां किनारे पर विराज करके प्रवचन देते थे। किंतु आज आचार्य श्री महासमण जी के इस युग में इस मेशिना की इस भव्य वेंकट हॉल में आज प्रवचन दे रहे हैं। जहां पर पसीना चूता था, वहां आप लोगों को वातानुकूल वातावरण मिला हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चेंज आया है। तो ये सब भिक्षु स्वामी का प्रताप है, उनकी ही अनुकंपा है, उनकी ही दया है, उनकी दया से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भिक्षु स्वामी के प्रति इस जन्म 30 शताब्दी के अवसर पर हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं और कामना करते हैं और ये भावना रखते हैं और ये संकल्प करते हैं कि वर्तमान आचार्य श्री महासमण जी के नेतृत्व में उनके अवदानों को आगे बढ़ाएंगे और आगे से आगे और विकास करेंगे। इस अवसर पर इस पूरे वर्ष में हम लोग भी ध्यान दें, सावक साविकाएं भी ध्यान दें कि हर व्यक्ति 10-10 लोगों को भिक्षु स्वामी के बारे में जानकारी दे। एक व्यक्ति अपने लोगों में नहीं, अन्य लोगों में, 10-10 लोगों में पूरे साल भर में भिक्षु स्वामी के बारे में कौन थे, क्या थे, उनके मौलिक सिद्धांत क्या थे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनकी क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में उनको अवश्य बताएं, जिससे उनका और व्यापक प्रचार प्रसार हम किया जा सके और अच्छे से आगे हम आगे बढ़ सकें। इस बार चतुर्मास में
हाँ, महेंद्र कुमार जी स्वामी की एक किताब बता रहे हैं, मुनि अभिजीत कुमार जी, भिक्षु स्वामी के विचारों की प्रासंगिकता। ऐसे 4-5 पुस्तकों के नाम आए हैं उसमें, महासभा से जो बुलेटिन आया है, उन पुस्तकों का भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि 10-10 लोगों को भी प्रेरणा देंगे। इस बार हमारे चतुर्मास में रात्रि में जैन विद्या कार्यशाला का हम आयोजन कर रहे हैं। जैन विद्या कार्यशाला में हम आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, उनके सिद्धांतों को बताएंगे, उनकी मान्यताओं को, आदर्शों के बारे में भी विस्तार से प्रशिक्षण देंगे। तो सभी भाई बहन ध्यान दें, निकट में ही 5-10 दिनों में ही हम रात्रि में 8:30 से 9:30 इस कार्यशाला का आयोजन करेंगे। सभी भाई बहन इस दिशा में जागरूक रहेंगे। मैं मानता हूँ जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली और अन्य सभाओं के माध्यम से, सभी संस्थाओं के, संघीय संस्थाओं के माध्यम से आज जो ये जन्म 30 शताब्दी समारोह का शुभारंभ का ये कार्यक्रम हुआ है, ये हम सब में एक ऊर्जा संप्रेषित करें और हम इस दिशा में आगे से आगे बढ़ते जाएं, इसी भावना के साथ ओम। और बड़ी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में अणुव्रत भवन से हमारे मुनि अभिजीत कुमार जी, जागृत कुमार जी आए, इतना लंबा चल करके आए और वापस इनको जाना ही है। मैं मानता हूँ ये इनका एक विशेष भाव है, विशेष निष्ठा का भाव है, तभी देखो इतना मेहनत करके वो यहाँ पर आए। तो मैं इनके प्रति भी शुभकामना संप्रेषित करता हूँ और इनका अनुभव भवन का प्रवास भी सफल और सुखद रहे, ऐसी